सचिव महाजन सबको बुलाकर और श्री चक्रवर्ती महाराज के लिए एक श्रद्धा की अंजलि समर्पित करने हेतु सभा का आयोजन हुआ। स्मरण रखिएगा, जिसने अपने जीवन को श्रेष्ठत्व भाव में जिया है उसके जीवन के साथ श्रद्धा होती है और उसको जाने के साथ श्रद्धांजलि अर्पित होती है। जीवन में श्रद्धा और जाने पर श्रद्धांजलि। जिसने जीवन को श्रेष्ठत्व में जिया उसके शोक का कोई कार्य नहीं। सचिव जी, माताएं, श्रेष्ठ जन, महाजन लोग उपस्थित भये। भरत जी, शत्रुघ्न जी को बुलाकर गुरुदेव भगवान ने अपने बगल में स्थान दिया। भरत वशिष्ठ निकट बैठा नीति धर्म नीति सुनाए। धर्म तत्व यहां क्या कहता है वह तत्व बताए। और कई माने जैसे जैसे वन जाने के लिए चक्रवर्ती महाराज से वचन मांगा था वो सब को सुनाए। श्री चक्रवर्ती महाराज ने सत्य निर्वाह करने में अपने तन का तिनकी की भांति त्याग कर राम प्रेम का कैसे निर्वाह किए वह सिद्धांत बताए। राम जी ने वचनों को सुनकर पुत्र का क्या कर्तव्य होता है उसका निर्वाह करते हुए कैसे अयोध्या की राज सत्या को प्रणाम कर लिया। गुरुदेव भगवान यह कहते कहते बेहवल हो गए और तब सीता मैया और लक्ष्मण जी महाराज का राम प्रेम दर्शाकर धर्म चर्चा को आगे ले चले। देखिए, कई माने जब प्रभु के पूछने पर कि मेरा अपराध क्या है तो मां कैकेयी जी ने कहा था तुम अपराध जोग नहीं ताता। मैंने ही 2 वचन मांग लिया उसी से महाराज की गति हो गई। तब प्रभु ने वहां कैसे वचन सुनाए हो। सोनो जननी सो सुत बड़ भागी जे पितु मातु बचन तनय मातु पितु तोषनिहारा अदुर्लभ जन सकल संसार। मित्रों, माताओं, चरण में अनुराग रखना तो सरल है, चरण छूते रहिए, चरण पूजते रहिए, चरण पकड़े रहिए, चरण में लौटते रहिए। किसी के कहे हुए अनुसार चलना बड़ा कठिन है। कुछ भी बना लेते हैं हम, कुछ भी गा लेते हैं हम। क्या कहा प्रभु ने? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जे पितु मातु
वचन माता पिता के कहे हुए अनुसार जीने वाली संतान धरती पर दुर्लभ है। मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है, मेरे से बड़भागी कौन है? अवसर खोना नहीं चाहिए। आज मैं एक बालक को समझा रहा था, मेरे कक्ष में आया, एक सामान लेके चला गया, हमने बुलाया इधर आओ। तो सामान किसने रखा? आपने नहीं रखा। जिसने रखा उससे पूछो। थोड़ी देर बाद ढूंढेंगे तब। स्वभाव संस्कार एक साथ होना चाहिए। पंखा कौन लगाया? जो लगाया उठाएगा। अब यदि दूसरे ने इसको किया तो दूसरे के लिए एक समस्या खड़ी कर दिया। पंखा कहाँ, पंखा कहाँ, पंखा कहाँ, ले हो गया काम। घर में कई लोग ऐसे होते हैं कि अपना काम न करेंगे, दूसरे का निश्चित बिगाड़ेंगे। उनको सामान चाहिए, चाहे जिसका हो, ये अच्छी बात नहीं। अरे भाई, आप घर में रहते हैं, घर कोई धर्मशाला थोड़ी है जिसका आया जो जहां। ऐसा नहीं चलता जीवन। हर वस्तु कौन रखेगा, कौन उठाएगा, कौन गिराएगा, कौन बाहर करे, ये व्यवस्थित रहना चाहिए। इससे पूरा घर शांत रहता है। जीवन का हर उपांग व्यवस्थित हो तो हम व्यवस्थित होंगे और आपको आनंद आएगा। ऐसे नहीं। लोग कहते हैं बहुत व्यस्त हैं। जानते हैं, जो अस्त व्यस्त है वही बहुत व्यस्त है। क्या व्यस्त है? क्या काम? कितने माला जपे, कितने पोथी जी पढ़ लिए, क्या व्यस्त है? कोई व्यस्त नहीं। जिसके 24 घंटे का मिसमैनेजमेंट है वो व्यस्त बहुत। रुके रुके आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कोई काम बेटे। बच्चों में ये संस्कार पनपे। ये राम कथा, ये बड़ा जबरदस्त मैनेजमेंट है। हो थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ी है। अयोध्या की राज सिंहासन को प्रणाम करके वन में जाकर और उस समय के सबसे बड़े डान को समाप्त करना छोटा मैनेजमेंट है। विचार करिए, रावण कोई छोटा है। भुजबल विश्व बस्य करी, राक्षस को न स्वतंत्र। वो तो रघु जी महाराज को वचन दिया था, इसलिए वो अयोध्या की ओर नहीं देखता था, नहीं तो उसकी दृष्टि में अयोध्या जी भी थी। अयोध्या नगरी पर भी ध्यान रखता था वो। रघु जी ने बाण निकाला था, मार दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मरेगा नहीं, मैं मतलब बाण आप व्यर्थ में जाए करेंगे। अंतर कथा है। वही अगस्त्य महाराज के पास सुरक्षित था, वही राम जी को दिया गया आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ। तो प्रभु के प्रति सीता मैया लक्ष्मण भैया जी का प्रेम कहते कहते महाराज शोक मग्न हो गए और बोले, सुनहु भरत भावे प्रबल, बिलख कहु मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिया। लाला, धरती पर सब कुछ भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा नियंत्रित है। हानि, लाभ, जीवन और मरण, कीर्ति अपकीर्ति। जब सब कुछ विधि द्वारा नियंत्रित है तो कहो न किसको दोष करें और व्यर्थ में किस पर रोष करें। पुत्र, आप तो विवेकी हो, विचार करो।
चक्रवर्ती जी महाराज जैसा राजा सोच करने योग्य नहीं। जानते हैं कहीं कहीं उपदेश भी समझ में नहीं आता और कहीं कहीं कहते भी नहीं बनता। अवस्था है, चतुर्थपन है, जाना है, विधान है, तो ये अच्छी बात है। परंतु समय से पहले जब कोई घटनाक्रम उपस्थित हो जाता है तो उपदेश व्यवहार में नहीं आता। हम आप मानो हैं। अब द्वादश का सोच करना चाहिए, ये सूची गुरुदेव भगवान ने भरत जी को सुनाई। आए बड़ा सुंदर प्रसंग। सोचिए विप्र जो वेद विहीना तजिन जधर्म विषय सोचिए नृपति जो नीति न जाना जिद प्रजा बयसो कृपन धनवानो जो नयति ते शिव भगति सुजानो सोचिय सोद्र विप्रवमा पति पंचक नारी कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी सोचिय बटु निज व्रत परिहरई सिद्धांत है। उस विप्र का सोच करना चाहिए जो निज धर्म त्याग कर और अन्यथा कलि धर्म में अनुरक्त है। उस राजा का सोच करना चाहिए पुत्र जो नीत नहीं जानता है और जिसको प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो कृपण धनवान है, कंजूस धनवान है, जो न अतिथि का स्वागत करता है और न भगवान शिव की भक्ति करता है। उस सेवक का सोच करना चाहिए जो मुखर हो, अपना ही मान रखना चाहता हो, मान पाना चाहता हो,
अथवा तो जो जान गया है उसी के गुमान में दुखी रहता हो।